Of Allah dear students, the topic for today's video is contribution of agriculture and allied sectors in GDP. As we have already discussed the contribution of various sectors in GDP. Today we are discussing agriculture and allied sector in a separate perspective. Okay, here you can see agriculture and allied activities, the related activities with agriculture. ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बीन फ्लक्चुएटिंग. अगर हम देखेंगे, इससे पहले भी हमने देखा, जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो जो इसका कंट्रीब्यूशन है इस जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, इसका कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो फ्लक्चुएट हो गया है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इंक्रीज फ्रॉम -0.2%. इसका 2014 और 15 की बात करेंगे, इट वाज माइनस दिस 0.2% in 2014 and 15, and it goes to 6.3. that means it has increased. ये इसने increase दिखाई 2016 और 17 में, एंड देन डिक्लाइन. उसके बाद ये और फिर वापस गया 2.8 पर 2019 और 20 में. ठीक है. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर डिक्रीज्ड फ्रॉम, तो इसका जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल आ गया एग्रीकल्चर से, वो भी डिक्रीज हो गया फ्रॉम 17.7% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA इन 2013, जो डिक्रीज हो गया फ्रॉम 17.7% इन 2013 and 15 टू 17 से ये कम हो गया टू 15.2%. ठीक है. आप ग्रॉस वैल्यू एडेड इन 2017 and 18. देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द ग्रॉस वैल्यू एडेड हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 18.2% इन 2014 and 15 टू 16.5% in 2019 and 20. 14-15 में 18.2% था और 19 और 20 में ये था 16.7 एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इन ग्रॉस वैल्यू एडेड. ओके. तो इसके बाद द डिक्लाइन वॉज मेनली ड्यू टू डिक्रीज इन शेयर ऑफ GVA ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम 11.2% इनटू. तो क्योंकि इसमें क्रॉप्स डिक्रीज हो गई, क्रॉप्स ने ग्रॉस वैल्यू एडेड में डिक्रीज दिखाई 11.2% से 10% नीचे आ गया ये. द शेयर हैज़ बीन डिक्लाइंड ऑन अकाउंट ऑफ रिलेटिवली हायर ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर. तो ठीक है. तो ये शेयर जो है ये डिक्लाइन हो गया है ऑन अकाउंट ऑफ रिलेटिवली हायर. बाकी जो हमने देखा, बाकी जो परफॉर्मेंस नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर की देखी हमने, उनमें जो ग्रोथ थी दैट वाज हायर एंड इट वाज डिक्रीज्ड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. ठीक है. डबलिंग फार्मर्स इनकम विल रिक्वायर एड्रेसिंग इश्यूज सच एज एक्सेस टू क्रेडिट, इंश्योरेंस कवरेज एंड इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. तो इस बात के लिए जब हमने एग्रीकल्चर ने डिक्लाइन दिखाई, हेयर द डबलिंग फार्मर्स इनकम विल रिक्वायर, तो इनकी इनकम को डबल करने के लिए वी नीड, हमें उन इश्यूज़ को एड्रेस करना है, जैसे कि इनके लिए इनको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ेगी, फार्मर्स को क्रेडिट की ज़रूरत पड़ेगी और दे शुड बी गिवन क्रेडिट्स. ठीक है. इनके लिए लोन्स वगैरह होने चाहिए, इंश्योरेंस कवरेज इनके लिए होनी चाहिए, जो जैसे कि हमने बहुत पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा भी कि गवर्नमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन रही है, कैसे इन्होंने फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए, फार्मर्स के डिस्ट्रेस को कम करने के लिए स्कीम्स बनाई हुई है, और एंड इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. क्योंकि हम जानते हैं इंडिया जो है ये एक एग्रेरियन कंट्री है, इसमें ऑलमोस्ट 65% जो पॉपुलेशन है उनका तो जो लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर से ही निकलता है. इंडिया हैज़ रिलेटिवली लोअर फॉर्म मैकेनाइजेशन विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. तो इंडिया में हमने देखा है फॉर्म मैकेनाइजेशन, जो मैकेनाइजेशन है जैसे कि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखते हैं, वो यहाँ पे बहुत ही
कम है, ठीक है, उन चीज़ों को भी एड्रेस हमने करना है। यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजिकल हाइक देनी है। यहाँ पे फर्दर द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रिक्वायर्स मोर फोकस्ड अटेंशन एज इट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग post harvest losses and aid the creation of the an additional market for farm outputs। तो इसके साथ साथ हमने किस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि यहाँ मार्केट वैल्यूज़, यहाँ के प्रोडक्ट्स का मार्केट वैल्यूज़ बढ़ जाए। नाउ हेयर यू कैन सी शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एंड लाइव सेक्टर इन GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, इन रुपीज़ करोर्स, ठीक है। तो एट प्रेजेंट आप ये अभी की बात हम कर रहे हैं, 2019 की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे इन दिस 2011 एंड 12 की हम बात करेंगे यहाँ पे, ओके। तो सॉरी, यहाँ पे हम बात करेंगे 2011-12 की बात हम करेंगे। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड था टोटल में, वो था दिस 81,06,946 रुपीज़, ठीक है। तो इसका अमाउंट जो बनता था एग्रीकल्चर से, जो अमाउंट बनता था वो था 1,15,01,947, ठीक है। जो अमाउंट, जो परसेंटेज बनता था इस टोटल का, टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड का टोटल परसेंटेज बनता था वो 18.5%, ठीक है। तो जो लाइव स्टॉक की बात हम करेंगे, जो अमाउंट इसका बनता था वो था 3,27,334, जो अकाउंट जो बनता था 4.0% टोटल GVA का ग्रॉस वैल्यू एडेड का। इसी तरह 2012 और 13 पे जाएंगे, द टोटल वैल्यू वॉज, ठीक है, 92,02,692। इसमें ये आप देखेंगे दिस वॉज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर विच अकाउंट्स 18.2%। इसी तरह ये अमाउंट बनता था, जो टोटल बनता था 4%, जो हमारा लाइफ सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था। 13 की बात करेंगे, इट रीच टू 1,03,63,153 टोटल बनता था। इसमें आप देखेंगे अमाउंट ये है जो बनता था 18.6%। यहाँ पे लाइफ स्टॉक थोड़ा इंक्रीज हो गया, 4.1 कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह 14 की बात करेंगे, 14-15 की बात करेंगे, इट रीच टू 1,15,04,279, जो बनता था एग्रीकल्चर से 18.2% और लाइफ स्टॉक देता था 4.4% कंट्रीब्यूट करता था। इसी तरह हम सीधे ये आप फिगर्स देख सकते हैं, 17.7, 17.9, 17.2 कंट्रीब्यूट करता था हमारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, और हमारा लाइफ स्टॉक जो भी हमारे अलाइड सेक्टर्स में आता है, जो कंट्रीब्यूट करता था 4.9%, ठीक है। Now going to this, GDP from agriculture in India decreased to, जो हमारा GDP है वो डिक्रीज़ हो गया है। 2019 की बात करेंगे, जो फर्स्ट क्वार्टर में डिक्रीज़ हो गया फ्रॉम, ये था 5,306.26 रुपीज़ बिलियन, ठीक है, बिलियन इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 फ्रॉम, जो ये फोर्थ क्वार्टर था 2019 का, जो था 6,098.83 बिलियंस, ठीक है। तो इससे 2019 और 2020 की बात करेंगे, द डिक्री, यू कैन सी द डिक्रीज फ्रॉम 6,098.83 एंड इट रिमेन्ड 5,306.26 बिलियन, ओके। हियर यू कैन सी जनवरी में, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, ग्राफ यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारा GDP दिखा रहा है, ठीक है। तो नाउ गोइंग टू दिस वेरी फिगर, दिस इज़ एग्रीकल्चर शेयर इन GDP एग्रीकल्चर आपका, ये ग्रीन लाइन जो है ये आपका एग्रीकल्चर दिखा रहा है, जो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। तो सर्विसेज सेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, ऑल्दो द पेस इज़ नॉट मच हायर, लेकिन फिर भी हम देख रहे
है इंक्रीज़ है, लेकिन जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो डिमिनिश हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ से देख लेते हैं हम 1950 की बात करेंगे, रेज्ड था, तो 1960 की बात, 70 अब 2010 की बात करेंगे, इट इज़ continuously decreasing. This was all regarding the contribution of agriculture in our GDP. Thank you, my dear students. Thank you very much.